नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। टिकारी नगर परिषद की चुनावी सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है। कई उम्मीदवार जो है अपना भाग आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टिकारी नगर परिषद के उप सभापति उम्मीदवार लक्ष्मी कुशवाहा जी। लक्ष्मी कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहला मेरा प्रश्न कि लगातार देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उपसभापति के उम्मीदवारी अपना दर्ज करा रहे हैं कि हम उपसभापति के उम्मीदवार हैं। आपने भी अपना नॉमिनेशन कराया है, लेकिन आप अभी तक लोगों के लिए इस रूप में आपने काम किया है? अभी तक लोगों गरीबों का कल्याण का काम सब दिन हम किए हैं। 5 वर्ष 365 दिन के 365 दिन क्षेत्र में रहा, हर समस्या के साथ खड़ा रहा। उस उम्मीद से हम गरीबों के साथ खड़ा हैं, 24 घंटा रहेंगे। ये बताइए कि देखा जाता कि हर युवाओं में ये क्रेज़ होता है कि नहीं, हमारा एक हो जो ईमानदार हो, हम लोग के लिए हमेशा तात्पर्य हो के काम करने वाला कैंडिडेट हो। आप अगर टिकारी नगर परिषद में आप एक उप सभापति उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या एजेंडा लेकर आप चल रहे हैं? सबसे पहले मेरा एजेंडा है कि युवाओं के लिए रोज़गार, जो लघु उद्योग से हो या और जन कल्याण योजनाओं हो, योजना है जो मार्केट में आ रहा है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 की भी कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं आ पाया है, उसको उतारने का भी हम काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक। रहा बात, कुछ लोग हम रूरल एरिया से भी जुड़ा है अभी नगर पंचायत नगर परिषद टिकारी में। तो रूरल एरिया में बहुत सा गरीब ऐसा है कि रोज़गार से वंचित है, जिसके लिए पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये कई तरह के योजना है जो मार्केट में उतारने का काम है, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय से भी है और लघु उद्योग से भी है, जो आज तक कोई भी ऐसा भी कार्यकर्ता नहीं है जो उतार करके इस पर काम किया। बैंक से ऋण दिलाने का काम हो, सब्सिडी दिलाने का काम हो, ये सब हम काम करेंगे। ये बताइए कि अगर रोजगार की बात की जाए, आपने लघु उद्योग की बात की है, तो सरकार ने एक सब्सिडी निकाला था कि 10 लाख रुपया लोगों को दिया जाएगा, उसमें सब्सिडी आपको माफ़ कुछ किया जाएगा और आपको रोज़गार दिया जाएगा। इसके लेकर आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम हर बैंक से संपर्क करने का काम करेंगे और बैंक से मिल करके सबको, जहाँ तक जो युवा इसमें इच्छुक होंगे कि हमको रोज़गार स्वराज चाहिए, बैंक से लोन दिलाने का भी कार्य करेंगे और उसको सब्सिडी दिलाने का भी हम काम करेंगे, ताकि उसको रोज़गार मिले। रोज़गार मुहैया होगा तो उसको गरीबी दूर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना था, हर घर नल की जल। तो इसकी स्थिति आपने देखा भी है। क्या इसके बाद आगे अगर उपसभापति पद पे आप जीत जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा इस चीज़ के लेकर के? जो भी उसमें त्रुटियां रह गई हैं उसको सब काम कराने का काम करेंगे और हर घर जो छूटा हुआ नल जल योजना का काम है उसका पूरा कराने का हम काम करेंगे। जो गरीब वंचित रह गया है उसको पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। आपने युवाओं की बात की, आपने रोज़गार की बात की। अगर वृद्ध लोग जो एक उम्मीद से देखते हैं कि हाँ, हमारा प्रतिनिधि जो है हमारे लिए कुछ सोचेगा, तो आप वृद्ध युवक युवतियों के लिए क्या कीजिएगा? जो वृद्ध महिलाएं होंगी, वृद्ध पुरुष होंगे, उनके लिए? देखिए, वृद्ध की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री का एक योजना है 60 वर्ष के बाद पेंशन। बहुत सा गरीब इस तरह उस पेंशन के लिए भटक रहा है इधर से उधर। उसके लिए मैं कैंप लगा करके पेंशन चालू करवाने का काम करूँगा। स्वास्थ्य के लिए शिविर लगवाने का काम करूँगा, जिससे बहुत सा गरीब महिलाओं को, बुजुर्ग अथी को काम आसान होगा, स्वास्थ्य में आसानी मिलेगी और पेंशन में भी आसानी होगा कैंपेन करने में। या नहीं है कि दर दर वसुधा केंद्र भटके। वसुधा केंद्र भटकने से कई बार होता है कि उनको टहला दिया जाता है, वसुधा केंद्र के बाद रिसीविंग मिल जाता है और उसके बाद कहीं ऐसा होता है कि वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के पास नहीं पहुंचने के कारण वो योजनाओं से वंचित रह जाता है। और कैंप लगाने से होगा कि उसका काम वहीं का वहीं होगा, तुरंत का तुरंत एजेंडा पर काम होगा इनका, जिससे मुख्यमंत्री का भी योजनाओं का लाभ मिलेगा और गरीब योजना का लाभ ले सकेगा। आप डुमरसन से ताल्लुक़ रखते हैं। बेलहड़िया मोड़ से डुमरसन आने के दौरान रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। अगर आप उप सभापति पद से जीत जाते हैं तो आप इस पद के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो इस रोड में नाला कब सकता है, इसके लिए जितना भी मुहिम छेड़ा जाए उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि रोड में मेरा नाला बने
और नाला के साथ तब रोड बने। इसके लिए हमको ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से मिलना हो या फिर क्षेत्रीय विधायक से मिलना हो, सांसद से मिलना हो, इसके लिए हम संघर्ष जरूर करेंगे। आप टिकारी नगर परिषद की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी निर्धन हैं, जिनके पास रहने के लिए सही ढंग का छत भी नहीं मुहैया कराया गया। इसके लेके आपके क्या योजना है? देखिए, बात है इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना ख़त्म हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना का कुछ काम चालू होने वाला है। लगभग शायद नवंबर दिसंबर में इस मुख्यमंत्री आवास योजना का काम चालू होगा। उस पर जितना भी वंचित रह गए हैं उसको मकान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए कि प्रधानमंत्री का भी एजेंडा यही था कि 15 अगस्त तक के सबको आवास मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको घर भी है उसको भी योजना में लाभ मिला या लिया। उसको जो गरीब वंचित रह गया है उसको मकान दिलाने का मैं काम करूँगा। और निःशुल्क, बिना कॉस्ट, बिना जो दलाल उसके पीछे लगा रहता है, उसके लिए मेरा लड़ाई सब दिन जारी रहेगा। गरीब मान लिया जाए अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, बहुत सा होता है कि 10,000 या 20,000 ले करके काम करता है। अरे 20,000 ले लेता है तो गरीब के पैसा से ईटा नहीं होता है, छत नहीं ढलाता है। अगर वो 20,000 बचेगा तो 2 रूम बेचारा का और बढ़ेगा गरीब का। इसके लिए मेरा काम लगातार जारी है और जारी रहेगा। संघर्ष मेरा रहा है और रहेगा इस पर। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी कुशवाहा जी, जो टिकारी नगर परिषद से उप सभापति के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी बात की, युवाओं के लेकर बात की, वृद्ध महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए भी बात किया कि किस तरीके से हम कैंप लगा करके महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए हम यहाँ जो भी वृद्धा पेंशन बनाया जाता है उसको बनाएंगे। साथ ही साथ आवास योजना के लेकर भी इन्होंने बात को खुलकर कहा कि किस तरीके से अगर हम जीत जाते हैं तो लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।